सागर तैयार, सामने रजत कुडालकर और गेंदबाजी के मोर्चे पर सागर। जो भी इस मुकाबले को जीतेगा सीधा प्रवेश करेगा इस आमदार चषक की सेमीफाइनल्स में। देखते हैं कौन सी टीम अपना नाम लिखती है इस सेमीफाइनल्स के लिए। गेंदबाजी के मोर्चे पर सागर तैयार, एक लंबे रनअप के साथ सामने रजत कुडालकर। प्लेज द कॉल फ्रॉम अंपायर। पहली गेंद स्लॉक स्वीप, नतीजा हमारे सामने 6 रन। खूबसूरत शॉट, बिल्कुल एक बेहतरीन अंदाज में शुरुआत करते हुए अपनी इस पारी की। बिल्कुल देख चुके थे पहले, कोई फील्डर मौजूद नहीं, केवल 2 फील्डर मौजूद है और वो भी तैनात किए, एक मिड विकेट पर और एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। फाइल लेग बाउंड्री पर कोई फील्डर मौजूद नहीं था। लोअर फुल टच की डिलीवरी, केवल दिशा दी इस गेंद पर और गेंद को भेजा सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। रजत कुडालकर के बल्ले से निकलता इस इनिंग का पहला छक्का। सागर तैयार अपनी अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्क पर। दूसरी गेंद पर भी पुल किया, पुल हो गया सक्सेसफुल। गेंद चली गई सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। एक गगनचुंबी षटकार, क्या खूबसूरत अंदाज में अपनी इस पारी का आगाज करते हुए रजत कुडालकर 2 गेंदों में 2 बड़े हिट लगा चुके अपने बल्ले से। कहीं ना कहीं दबाव में जरूर है सागर। बारह रन बन चुके हैं स्कोरबोर्ड पर। सागर फिलहाल तैयार अपनी अगली गेंद लेकर अपने इस ओवर की अपने बॉलिंग मार्क पर। इस बार अच्छी गेंद, बिल्कुल सम्मान दिया अच्छी गेंद पर, सम्मानजनक खेलते हुए। एक बिंदी गेंद निकली मैदान पर, एक डॉट गेंद, एक अच्छे बल्लेबाज की निशानी। खराब गेंदों पर छक्के चौके लगाना और अच्छी गेंदों को सम्मान देना, स्ट्राइक रोटेट करना, वही कर दिखाया वहां पर रजत कुडालकर ने। लेकिन सागर का भी अच्छा कमबैक मैं कहूंगा, 2 छक्के लगने के बावजूद एक ब्लॉक होल में गेंद। इस बार भी अच्छी गेंद अलोंग द कारपेट ड्राइव किया, मिड ऑन पर फील्डर तेजी के साथ गेंद पे आते, फील्ड करते, तब तक बिल्कुल कोई रन नहीं मिला। वहां पर एक डॉट गेंद निकली, काफी अच्छी फील्डिंग। पिछली 2 गेंदों पर 2 बड़े हिट, लेकिन उसके बाद बेहतरीन कमबैक, 2 बिंदी गेंदे, 2 डॉट गेंदे। फिर से एक बार सागर तैयार अपनी बॉलिंग मार्क पर, सामने रजत कुडालकर। ओह, इस बार बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। लगातार ये तीसरी डॉट गेंद इस ओवर के। 12 रन बन चुके इस ओवर में, उसके बाद 3 डॉट गेंदे, 3 बिंदी गेंदे, एक तेरी तो एक मेरी, यही दृश्य मैदान पर फिलहाल। पहली 2 गेंदों में रजत टूट पड़े थे गेंदबाज पर, लेकिन उसके बाद एक बेहतरीन कमबैक मैं कहूंगा। आखिरी गेंद इस ओवर की। थोड़ा सा चूक के अपने रनअप में, इसलिए फिर से जाएगी अपने बॉलिंग मार्क पर। सागर अपनी आखिरी गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार। उल्टस गेंद, कोई फील्डर मौजूद नहीं, गैप में गेंद निकल जाएगी लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। 4 रनों के लिए एक बेहतरीन शॉट, चौका निकलता हुआ इस बार आखिरी गेंद पर। इस चौके की बदौलत स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन बिना किसी नुकसान के पहली ओवर की समाप्ति के बाद। भूमिका 11 कान का। अगले गेंदबाजी के मोर्चे पर अपना पहला टीम का दूसरा ओवर लेकर शुभम तैयार।
और सामने पहली बार स्ट्राइक पर प्रीतेश सामना करेंगे। पहली गेंद अलोंग द कारपेट ड्राइव किया, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर जरूर मौजूद, अच्छी फील्डिंग, केवल 1 रन के साथ स्ट्राइक रोटेट किया और अपना खाता भी खोलते हुए प्रीतेश फिलहाल नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। और स्ट्राइकिंग एंड पर दर्शक जिसकी बल्लेबाजी देखने के लिए इस मैदान पर अब तक जुड़े हैं, यूट्यूब पर टेनिस क्रिकेट के माध्यम से अब तक जुड़े हैं, वो रजत को डालकर फिलहाल स्ट्राइकिंग एंड पर सामना करेंगे शुभम का। ओ इस बार अल्टी पल्टी का प्रयास, लेकिन देखिए भाग्य ने साथ दिया, वहां पर बिल्कुल 22 के रूप में एक चौका जरूर मिलता हुआ, एक चौका जुड़ गया टीम के खाते में और इस चौके की बदौलत स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पर 21 रन 21 रन बिना किसी नुकसान के। अल्टी पल्टी का प्रयास जरूर किया था रजत ने, बल्ले का कोई संपर्क नहीं था गेंद के साथ, लेकिन भाग्य ने साथ दिया बल्लेबाज का, गेंद निकल गई थर्ड मैन बाउंड्री पर 4 रन के लिए। फिर से एक बार शुभम तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। इस बार लोअर फुट टच की गेंद ड्राइव किया, इस बार गेंद पर डीप मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर तैनात, 1 रन जुड़ गया टीम के खाते में। इस 1 रन के साथ स्कोर बदलता हुआ 22 रन स्कोर बोर्ड पर 22 बिना किसी नुकसान के। इस बार बेहतरीन शॉट, बिल्कुल दिशा दी यहां पर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर एक शानदार छक्का निकलता हुआ प्रीतेश के बल्ले से। अब बिल्कुल पीठ थपथपाते हुए रजत को डालकर प्रीतेश की जिस सपोर्ट की जरूरत थी वो सपोर्ट बिल्कुल मिल रहा है वहां पर रजत कुडालकर को। एक शानदार शॉट जरूर लगा पिछली गेंद पर प्रीतेश के बल्ले से, ये बल्लेबाज भी कुछ कम नहीं है, प्रीतेश काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। ओ इस बार आड़े बल्ले के साथ खेलना चाहते थे, थोड़ी सी बल्लेबाज के पहुंच से दूर रखी इस गेंद को और कोई रन नहीं मिलेगा, एक डॉट गेंद निकलती हुई मैदान पर। इस बार भी अच्छी गेंद संभाल दिया, इस बार गेंद पर लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर तैनात, 1 रन पूरा किया और थ्रो करके दूसरे रन की संभावना को बिल्कुल समाप्त करते हुए इसी के साथ खेल 2 ओवर का समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर स्कोर 29 रन बिना किसी नुकसान के, 29 रन जुड़ चुके हैं 2 ओवर में। अभी भी 3 ओवर का खेल बाकी, 3 ओवर में कितने रन बनेंगे ये देखना मैदान पर जरूरी। अभी भी सलामी चौड़ी मैदान पर टिकी हुई है। गेंदबाजी के मोर्चे पर अपना पहला टीम का तीसरा ओवर लेकर निश्चय अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार और सामने प्रीतेश, एक छक्का जिनके बल्ले से लगा है पिछले ओवर में वो प्रीतेश सामना करेंगे। पहली गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर, ये गेंद वाइड की मांग की गई थी, वाइड दिया गया है, बिल्कुल एक अतिरिक्त रन जुड़ गया टीम के खाते में। इस वाइड के साथ रन संख्या बढ़ते हुए 30 रन स्कोरबोर्ड पर बिना किसी नुकसान के। काफी रोमांचक की मुकाबला, बिल्कुल कांटे की टक्कर। इस बार गेंद खड़ी हो गई, कैच का मौका, अपने फॉलो थ्रू में खुद इस कैच को पकड़ना चाहते थे, तालमेल में कमी, एक जीवन दान मिलता हुआ प्रीतेश को। प्रीतेश जो कि लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का उतना अच्छा संपर्क नहीं, बिल्कुल एक जीवन दान मिलता हुआ प्रीतेश को फिलहाल नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। लेकिन स्ट्राइकिंग एंड पर रजत को डालकर निश्चय देखते हैं अपने अगली गेंद लेकर क्या करते हैं। बॉलिंग मार्ग पर फिलहाल तैयार। इस बार अल्टी पल्टी मिस फील्डिंग, वहां पर देखना होगा, गेंद के पीछे खिलाड़ी भाग जरूर रहे हैं, रोकने में सफल, 1 रन पूरा किया। दूसरे रन की मांग जरूर थी लेकिन बिल्कुल मना किया वहां पर प्रीतेश ने कि अगर इस रन के लिए जाते तो काफी जोखिम भरा रन हो सकता था। केवल 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोरबोर्ड 32 रन से हिलता हुआ।
अच्छी गेंदबाजी अब तक निश्चय की। फुल टच गेंद, दिशा दी इस गेंद को, फील्डर मौजूद वहां पर लेकिन सिर्फ दर्शक बन के रह जाएंगे। बिल्कुल गैप में प्लेस किया था इस गेंद को और 4 रन बटोरे अपनी टीम के लिए। इस 4 रन के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ स्कोरबोर्ड पर 36 रन, 36 रन स्कोरबोर्ड पर जुड़ चुके हैं। काफी आक्रामकता से बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। निश्चय जो कि काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। ये गेंद थोड़ी सी खराब थी, फुल टच गेंद थी, कदमों पर की गई थी, केवल दिशा दी इस गेंद को और फाइन लेग बाउंड्री पर एक चौका जरूर मिला बल्लेबाज को। फिर से एक बार निश्चय तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर, सामने प्रीतेश सामना करेंगे। शॉर्ट गेंद पुल किया है, फील्डर मौजूद, मिड विकेट बाउंड्री पर एक विकेट का पतन, थोड़ी सी ताकत की कमी, बिल्कुल हैरान है वहां पर बल्लेबाज। प्रीतेश के रूप में एक बड़ा झटका जरूर लगा। प्रीतेश पवेलियन की तरफ वापस और अब रजत का साथ देने के लिए अगले बल्लेबाज शुभम झा मैदान की तरफ बढ़ते हुए। पिछले मुकाबले में हालांकि उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, लेकिन अब मौका है इस क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में अपनी टीम के लिए वो योगदान देने का मौका है। शुभम झा के पास हीरो बनने का मौका है इस मुकाबले में। क्या करेंगे शुभम झा, ये देखना फिलहाल मैदान पर जरूरी, लेकिन निश्चय काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए एक विकेट की तलाश थी उनके टीम को, वो विकेट छटकाते हुए अपनी टीम के लिए फिलहाल अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार। इस बार पटकी हुई गेंद पुल करना चाहते थे, अलोंग द कारपेट गेंद निकल गई, फाइन लेग बाउंड्री पर फील्डर तैनात, 1 रन पूरा किया और 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ इस रन संख्या बढ़ते हुए स्कोरबोर्ड पर 37 रन। निश्चय तैयार अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्क पर। इस बार भी बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, जोरदार अपील, अंपायर पर दबाव डालने की कोशिश लेकिन बिल्कुल नकार दिया। इस अपील में उत्साह ज्यादा, आत्मविश्वास कम नजर आ रहा था, इसलिए बिल्कुल नकार दिया आज के हमारे अंपायर एलिस्टर डिबेलो और उनके साथ सदगिरी नाइक, जिसे मान्यता प्राप्त अंपायर अंपायरिंग कर रहे इस बेहतरीन मुकाबले में, इस बेहतरीन प्रतियोगिता में, आमदार चषक 2025। तीन ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 37 रन स्कोर बोर्ड पर और अपना पहला टीम का चौथा ओवर करने के लिए अगले बल्लेबाज पठान, शुभम पठान। गेंदबाजी के मोर्चे पर काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, पिछले मुकाबले में काफी अच्छी गेंदबाजी की थी, तेज करार गेंदबाज। फिलहाल शुभम झा सामना करेंगे। इस बार स्लॉक स्वीप का प्रयत्न जरूर था, वहां पर गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, लेग स्टंप के काफी बाहर ये गेंद, इसी के चलते वाइड करार दिया हमारा अंपायर ने। और इस वाइड के साथ एक अतिरिक्त रन जुड़ गया टीम के खाते में और इस रन के साथ रन संख्या जो कि बदलती हुई 38 रन स्कोरबोर्ड पर। फिर से एक बार शुभम पठान तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर एक लंबे रन अप के साथ। खूबसूरत शॉट, इस बार गेंद खड़ी हो गई है और बहुत दूर गई है, गेंद निकल गई लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, एक गगनचुंबी षटकार, जितनी ऊंची गई थी उतनी ही दूर गई है ये गेंद। खूबसूरत शॉट, नजाकत भरा शॉट, शुभम झा के बल्ले से निकलता हुआ इस इनिंग में पहला छक्का। इस छक्के की बदौलत स्कोर बढ़ता हुआ 44 रन, 44 रन ऑन द स्कोर बोर्ड।
इस बार चौड़ा जाने दिया, लेग स्टंप के बाहर ये गेंद वाइड करार दिया। बिल्कुल इस वाइड के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 45 रन, 45 रन स्कोर बोर्ड पर। अभी भी 11 गेंदों का खेल बाकी, अभी भी 11 गेंदों की इनिंग बाकी। कितने रन बनेंगे इन 11 गेंदों में, ये देखना मैदान पर जरूरी। फुल टच गेंद, दिशा दी, बेहतरीन शॉट वहां पर शुभम झा अब रुकने का नाम नहीं ले रहे। ये कमबैक काफी पर्सनल है, बिल्कुल अच्छा कमबैक वहां पर शुभम झा का। पिछले मैच में जो भी हुआ उसे भूलकर आगे बढ़ चुके हैं। एक छक्का एक चौका इनके बल्ले से निकला, वो शुभम झा फिलहाल स्ट्राइकिंग एंड पर। और शुभम पठान की अगर बात की जाए तो काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन इस ओवर में थोड़े से महंगे साबित होते हुए। इस बार भी अच्छा शॉट, काउ कॉर्नर से फील्डर गेंद के पीछे भागे, अच्छी फील्डिंग। केवल 1 रन मिलेगा, इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पर 50 रन। जी 50 रन पूरे होते हुए भूमिका 11 कानका के इस सिंगल के साथ। ये बल्लेबाज जब तक क्रीज पर है तब तक कुछ बता नहीं सकते, स्कोर बोर्ड का कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। काफी आक्रामक बल्लेबाज फिलहाल रजत कुडालकर ऑन द स्ट्राइकिंग एंड। अच्छी गेंद, इस बार तेज करारी गेंद, रनआउट का मौका बन सकता है। अगर डायरेक्ट हिट होता तो शायद रनआउट का मौका बन सकता था। देखिए जहां पर 1 रन लेना चाहते, दूसरे रन के लिए पलटे थे, लेकिन बिल्कुल सही कॉल वहां पर रजत कुडालकर जानते हैं अभी भी एक ओवर बाकी है इस मुकाबले में। अगर ये जोखिम उठाया रनआउट के रूप में, अगर अपना विकेट गंवाया तो अपनी टीम के लिए नुकसानदायी साबित हो सकता है। ये जानते हुए बिल्कुल मना किया, वहां पर जोखिम नहीं उठाया। इस सिंगल के साथ स्कोर 51 रन स्कोर बोर्ड पर, 51 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार गेंद खड़ी हो गई, डीप मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर, कैच का मौका, एक आसान सा कैच और शुभम झा की पारी समाप्त। काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे शुभम झा, थोड़ी सी टाइमिंग में कमी, यहाँ पर उतनी अच्छी टाइमिंग नहीं, और इसी के चलते एक विकेट का पतन शुभम झा के रूप में। शुभम झा के आउट होने के बाद अगले बल्लेबाज महादेव गए हैं रजत का साथ देने के लिए मैदान पर। 17 नंबर जर्सी पहने महादेव में भी काबिलियत है बड़े हिट लगाने की। फिलहाल उस हिटिंग की, उस पावर हिटिंग की जरूरत उनकी टीम को, देखते क्या करते हैं महादेव फिलहाल शुभम पठान के सामने। ओ इस बार डांडी 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 गुल, महादेव बने गोल्डन डक का शिकार। पहली गेंद का सामना किया और पहली गेंद पर क्लीन बोल्ड होकर डगआउट की तरफ वापस। क्या खूबसूरत वो गेंद थी, यॉर्कर का उपयोग किया था, बिल्कुल ब्रह्मास्त्र जिसे कहा जाता है, गेंदबाज का ब्रह्मास्त्र, उसी ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया था और वापस चलता किया वहां पर महादेव को पवेलियन की तरफ। खेल समाप्त 4 ओवर का। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर 51 रन, 51 रन। कहीं ना कहीं एक कमबैक करने वाला ओवर रहा था शुभम पठान का, एक बेहतरीन ओवर। बिल्कुल फाइन लेग बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे हैं शुभम पठान हमारी स्क्रीन पर फिलहाल। और आखिरी ओवर करने के लिए, काफी निर्णायक ओवर करने के लिए अगले गेंदबाज आदेश तैयार अपने छोटे रन के साथ।
बेहतरीन शॉट वहां पर, स्ट्रेट ड्राइव, देखना होगा अंपायर का इशारा। 6 रन, एक फ्लैट छक्का, बिल्कुल ऊंचाई नहीं थी इस गेंद में, लेकिन पूरे रन मिलेंगे, 6 रन मिलेंगे, आधा डजन रन मिलेंगे इस गेंद पर। बेहतरीन शॉट रजत कुडालकर, मैन इन फॉर्म। एक बड़े शॉट के साथ स्वागत किया आदेश का। आदेश थोड़े से दबाव में महसूस हो रहे, दबाव महसूस कर रहे। पहली गेंद पर छक्का लगा, अब देखते हैं क्या करते हैं आदेश। उड़ाया इस बार और बहुत दूर उड़ाया, गेंद निकल गई लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, बहुत दूर। 6 रनों के लिए गगनचुंबी षटकार। इस छक्के के साथ स्कोर तेजी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पर 63 रन, 63 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। इसी बल्लेबाज की मैं बात कर रहा था, अगर 5 ओवर ये बल्लेबाज खेल गया तो देखिए स्कोर कहां से कहां तक ले जा सकता है, यही खासियत है इस बल्लेबाज की। फिलहाल रजत कुडालकर मैन इन फॉर्म। आदेश अपनी अगली गेंद लेकर बॉलिंग मार्ग पर, उड़ाया इस बार भी लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर। ओ इस बार पहले नहीं बल्कि दूसरे अटेम्प्ट में इस कैच को पकड़ा, भाग्यशाली रहे, वहां पर फील्डर तैनात किया था और एक बड़ी पारी का अंत होता हुआ। रजत कुडालकर बैक टू पवेलियन और स्कोरबोर्ड पर 63 रन, 63 रन ऑन द स्कोरबोर्ड। एक बेहतरीन पारी का अंत होते हुए बिल्कुल तालियों के साथ स्वागत जरूर करेंगे पवेलियन में रजत कुडालकर का। जी, तालियों की गूंज यहाँ तक सुनाई देती हुई, एक बड़ा लक्ष्य जरूर अब तक सेट किया है, लेकिन अब मैदान की तरफ बढ़ते हुए प्रज्योत का साथ देने के लिए अगले बल्लेबाज वेदांग, जिन्होंने पिछले मुकाबले में एक छक्के के साथ इस मुकाबले को फिनिश किया था, वो वेदांग फिलहाल स्ट्राइकिंग एंड पर। वो इस बार बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, बिल्कुल रन के लिए मना किया वहां पर वेदांग। वेदांग जानते हैं कि उनके पास काबिलियत है, इक्के दुक्के से काम चलने वाला है नहीं, मैं बड़े चक्के लगा सकता हूँ, चौके लगा सकता हूँ। और पिछले मुकाबले में वो कारनामा कर भी दिखाया था वेदांग ने, और इस मुकाबले में भी उसी की जरूरत उनकी टीम को। 63 रन अभी भी स्कोरबोर्ड पर। इस बार अच्छी गेंद, उतने अच्छे शॉट, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर फील्डर तैनात, 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलटे और शायद वापस जाना पड़ेगा प्रज्योत को। स्ट्राइक अपने पास रखेंगे वेदांग, केवल 1 रन जुड़ गया टीम के खाते में। इस 1 रन के साथ स्कोर 64 रन, 64 रन स्कोर बोर्ड पर। इस बार क्या खूबसूरत कैच यहाँ पर अपने फॉलो थ्रू में, एक बेहतरीन कैच, आज के दिन का एक सबसे अच्छा कैच कह सकते हैं इस कैच को। आदेश अपने फॉलो थ्रू में एक बेहतरीन कैच पकड़ा और इसी के साथ
अपनी पहली गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर। अच्छी गेंद, अच्छा शॉट, फील्डर जरूर तैनात किया वहां पर, केवल 1 रन मिलेगा। अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, बिल्कुल समाप्त किया वहां पर दूसरे रन की संभावना को। इस 1 रन के साथ अपना और अपने टीम का खाता खोलते हुए सागर फिलहाल नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, और स्ट्राइकिंग एंड पर महेश। प्रज्योत अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार। इस बार भी अच्छी गेंद, रनआउट का मौका बन सकता है वहां पर, गलत। और ये देखिए भाग्य इसे कहते हैं, कितने भाग्यशाली है वहां पर। थ्रो थोड़ा सा गलत था, डायरेक्ट विकेट कीपर के हाथ में नहीं था, लेकिन जैसे रजत के हाथ को लगा और सीधे विकेटों से जाके टकराई गेंद। बिल्कुल दुर्भाग्यशाली रहे वहां पर बल्लेबाज, रन लेना चाहते थे जोखिम भरा, लेकिन आउट होकर पवेलियन की तरफ वापस आना पड़ेगा। महेश बने गोल्डन डक का शिकार। महेश के आउट होने के बाद अगले बल्लेबाज शुभम फट्टे, मैदान की तरफ एक बड़े कद के बल्लेबाज। पिछले मुकाबले में इन्होंने भी बड़ी पारी खेली थी अपनी टीम के लिए, फिलहाल उस पारी की जरूरत जरूर रहेगी कटमगढ़ दादा की टीम को शुभम के ओर से। और गेंदबाजी के मोर्चे पर प्रज्योत फिर से एक बार तैयार अपनी बॉलिंग मार्क पर, एक विकेट जो कि इस ओवर में निकला रनआउट के रूप में। अच्छी गेंद, इस बार मिड ऑन पर फील्डिंग होती हुई, बिल्कुल कोई रन नहीं। खूबसूरत गेंदबाजी अब तक प्रज्योत की मैं कहूंगा। पिछले मुकाबले में भी केवल 4 रन खर्च करके एक विकेट जरूर चटकाया था उन्होंने अपने ओवर में। वो प्रज्योत फिलहाल फिर से एक बार अपने गेंदबाजी के मोर्चे पर अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार। इस बार अच्छी गेंद, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन वहां पर शुभम झा, एक बेहतरीन फील्डर है। देखिए कितनी जल्दी महादेव, बिल्कुल हमारे 12th मैन करेक्ट करते हुए, महादेव है फील्डर। फील्ड किया इस गेंद को, खुद को संभाला और थ्रो किया, केवल 1 रन मिला। और इस 1 रन के साथ फिर से एक बार स्ट्राइक पर सागर सामना करेंगे प्रज्योत की अगली गेंद का। इस बार भी अच्छा शॉट, इस बार शायद मौका नहीं मिलेगा। जी हाँ, गेंद निकल गई सीमा रेखा पार 4 रन के लिए। एक जिस चौके की तलाश थी, जिस शुरुआत की तलाश थी कटमगढ़ दादा की टीम को, वो शुरुआत दिलाते हुए सागर फिलहाल इस चौके के साथ, इस चौके की बदौलत स्कोर पहुंचता हुआ 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार गेंद खड़ी हो गई, लेकिन गिरेगी नो मैंस लैंड में, कोई फील्डर मौजूद नहीं। 1 रन पूरा किया, दूसरे की मांग, अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, और ये देखिए कलेक्शन। अगर कलेक्शन थोड़ा अच्छा होता तो शायद रनआउट का मौका बच सकता था। इसी के साथ खेल पहली ओवर का समाप्त। पहली ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन स्कोर बोर्ड पर कटमगढ़ दादा की तरफ से बने। एक विकेट का नुकसान जरूर सहना पड़ा एक रनआउट के रूप में। महेश का वो विकेट कहीं ना कहीं थोड़ा सा महंगा जरूर पड़ेगा। फिलहाल गेंदबाजी के मोर्चे पर इस टीम के करता धरता रजत कुडालकर, बिल्कुल एक बेहतरीन ऑलराउंडर गोवा राज्य के, गेंदबाजी के मोर्चे पर फिलहाल अपना पहला टीम का दूसरा ओवर करने के लिए अपनी बॉलिंग बार पर तैयार है। और सामने शुभम काफी अच्छी बल्लेबाजी करना चाहते हैं, ये भी बल्लेबाज। इस बार देखिए अल्टी पल्टी का प्रयास जरूर किया था, वहां पर कदमों से जाके टकराई
और लेग बाइस के रूप में एक अतिरिक्त रन जुड़ गया टीम के खाते में। इस रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन स्कोरबोर्ड पर। रजत फिर से एक बार तैयार अपनी बॉलिंग मार्ग पर, काफी अच्छी बल्लेबाजी करी थी अपनी टीम के लिए। अब गेंदबाजी में भी वही कारनामा करना चाहेंगे। इस बार पटकी हुई गेंद, और इस पटकी हुई गेंद पर स्वागत किया रजत का एक बेहतरीन अंदाज में। सागर के बल्ले से निकलता हुआ इस इनिंग का पहला छक्का, खूबसूरत शॉट, बिल्कुल पड़ा था, जल्दी पड़ लिया था। जैसे ही पड़ा इस गेंद को पिक किया और एक पिकअप शॉट देखने को मिला मैदान पर। खूबसूरत शॉट सागर के बल्ले से निकलता हुआ 6 रन दे गया वो शॉट, और इस 6 रन की बदौलत स्कोर पहुंचा 15 रनों पर। इस बार देखिए थोड़ा सा आगे रखा था पिछली गेंद पर, जल्दी लेंथ उस लेंथ को पिक किया था बल्लेबाज ने, जान चुके थे गेंदबाज, इसलिए थोड़ा सा आगे रखा था और थोड़ा सा गति में परिवर्तन जरूर किया था। इसी के चलते 1 रन जुड़ गया टीम के खाते में। इस 1 रन के साथ स्कोर 16 रन पर पहुंचा। रजत कुडालकर फिलहाल अपनी बॉलिंग मार्ग पर फिर से एक बार तैयार। पटकी हुई गेंद पुल किया इस बार फील्डर से काफी दूर ये गेंद, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर। केवल 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर धीरे धीरे से बढ़ता हुआ 17 रन स्कोरबोर्ड पर। सागर जिन्होंने एक छक्का एक चौका अपने बल्लों से जड़ा है अब तक इस मुकाबले में। इस बार लोअर फुटर्स की एक गेंद, अच्छी गेंद अलोंग द कारपेट, डिप मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर तैनात वहां पर, अच्छी फील्डिंग। केवल 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर अब पहुंचा 18 रनों पर। इस बार भी बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, शफल हुए थे थोड़े से बल्लेबाज, लेकिन गेंद और बल्ले का उतना अच्छा संपर्क नहीं। केवल 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ खेल 2 ओवर का समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 19 रन स्कोरबोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। (46 ऑफ 18 डिलीवरीज). काफी रोमांचक होने वाला ये मुकाबला। कौन जीतेगी इस क्वार्टर फाइनल के मुकाबले को और प्रवेश करेगी इस प्रतियोगिता के सेमीफाइनल्स में? कटबगल दादा की टीम या फिर भूमिका 11 कानका की टीम बाजी मारेगी इस मुकाबले में, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल गेंदबाजी के मोर्चे पर अपना पहला टीम का तीसरा ओवर करने के लिए संतोष, एक युवा गेंदबाज जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की इस प्रतियोगिता में, उस संतोष को आमंत्रित किया है कप्तान ने। पहली गेंद, कैच का मौका, रजत कुडालकर, गेंद के नीचे अच्छी फील्डिंग वहां पर, हालांकि गेंद काफी दूर थी, कैच नहीं हो सकता था, लेकिन देखिए वहां पर फील्डिंग का प्रदर्शन, बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन, एक मिसाल कायम करते हुए अपनी टीम के लिए। इस बार उड़ाया, आगे रखी थी थोड़ी सी ये गेंद, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, कोई मौका नहीं फील्डर के पास, सिर्फ दर्शक बन के रह गए फील्डर। गेंद निकल गई सीमा रेखा पार, 6 रन के लिए गगनचुंबी षटकार। इस छक्के की बदौलत स्कोर पहुंचा 26 रनों पर। और आप देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पर सूरज उर्फ बंटी सो रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं। कुछ असर नहीं हो रहा है कमेंट्री का उनके ऊपर, बिल्कुल इस आयोजन कमेटी के करता धरता।
इस बार अंपायर के दोनों हाथ समांतर वाइड करार दिया। अंपायर ने इस वाइड के साथ एक अतिरिक्त रन जुड़ गया टीम के खाते में। इस रन के साथ रन संख्या बढ़ती हुई 27 रनों पर। इस बार भी उड़ाया है और खूबसूरत शॉट वहां पर अंपायर का 6 रनों के लिए इशारा आता हुआ। बेहतरीन शॉट। सागर काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और वही कर रहे हैं अपनी टीम के लिए फिलहाल। तैतीस रनों पर पहुंचा स्कोर। अब मात्र 32 रनों की आवश्यकता, 32 रनों की आवश्यकता जीत के लिए कटमगढ़ दादा की टीम को। संतोष को कमबैक करना होगा। क्या करेंगे संतोष, ये देखना मैदान पर जरूरी। इस बार काव कॉर्नर पर फील्डर मौजूद रजत कुडागर कोई जोखिम नहीं उठाएंगे। दोनों ही बल्लेबाज काफी बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी। इस रन के साथ रन संख्या बढ़ती हुई 34 रन, 34 रन। अभी भी 31 रनों की आवश्यकता। चौदह गेंदों में 31 रनों की आवश्यकता जीत के लिए। संतोष तैयार अपनी बॉलिंग मार्क पर एक लंबे रनअप के साथ। इस बार और फुटस किए गेंद फाइन लेग बाउंड्री पर फील्डर तैनात किया है शुभम झा। जब तक गेंद पे आते गेंद को उठाते फील्ड करते तब तक एक रन पूरा किया। दोनों बल्लेबाजों ने इसे एक रन के साथ स्कोर पहुंचा 35 रनों पर, 35 रनों पर। अब मात्र 30 रनों की आवश्यकता। आने वाली 13 गेंदों का खेल बाकी। 13 गेंदों में 5 बड़े शॉट लगाने होंगे इस मुकाबले को जीतने के लिए कटमगढ़ दादा की टीम को। इस बार भी लोअर फुटस की गेंद, बेहतरीन गेंद। एक रन पूरा किया, दूसरे रन की मांग शायद बिल्कुल नकार दिया वहां पर। इसी के साथ खेल तीसरी ओवर का समाप्त। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड पर 36 रन, 36 रन। अब आने वाली 12 गेंदों का खेल बाकी और 12 गेंदों में 29 रन बनाने होंगे कटमगढ़ दादा की टीम को अगर इस मुकाबले को जीतना है और प्रवेश करना है इस प्रतियोगिता के सेमीफाइनल्स में। और इसी बीच गेंदबाजी में परिवर्तन गेंदबाजी के मोर्चे पर आमंत्रित किया है कप्तान ने शुभम झा को। एक काफी अच्छे ऑलराउंडर शुभम झा फिलहाल गेंदबाजी करेंगे अपनी टीम के लिए इस निर्णायक ओवर में। अपना पहला टीम का चौथा ओवर लेकर आने वाली 12 गेंदों में 29 रनों की आवश्यकता। क्या होगा इस मुकाबले में, कितने रन बनेंगे इस ओवर में, यह देखना जरूरी मैदान पर। और स्ट्राइक पर फिलहाल सागर। पटकी हुई गेंद पुल किया है सीधे हमारे कमेंट्री बॉक्स में। गेंद निकल गई सीमा रेखा पार। 6 रन के लिए पहली गेंद पर स्वागत किया। गैप में थी गेंद, कैच हो सकता था लेकिन गैप में निकल गई ये गेंद। 6 रन दे गई ये गेंद। बयालीस पर पहुंचा स्कोर और अब मात्र 23 रनों की आवश्यकता। 11 गेंदें, 23 रनों का समीकरण मैदान पर। इस बार पटकी हुई गेंद देखना होगा। फाइन लेग बाउंड्री पर फील्डर भाग जरूर रहे हैं, क्या इस गेंद को रोकेंगे? बेहतरीन फील्डिंग वहां पर, तेजी के साथ इस गेंद पर पहुंचे वहां पर संतोष थे फील्डर हमारी स्क्रीन पर। बिल्कुल 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए।
इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 44 रन, 44 रन, डबल 4 की फिगर में स्कोर बोर्ड पर। मात्र समीकरण फिर से एक बार बदलता हुआ। 10 गेंदे 21 रनों का समीकरण मैदान पर। सबसे ज्यादा यहाँ पर टेंशन में गणपत है हमारी स्क्रीन पर। क्या होगा इस मुकाबले में, ये जानना उन्हें है। इस बार अच्छी गेंद, उतना अच्छा शॉट अलोंग द कारपेट ड्राइव किया। रजत कुडालकर है फील्डर, कोई गलती नहीं करेगी। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 45 रन पर। फिर से एक बार समीकरण बदलता हुआ मैदान पर। 9 गेंदे 20 रन। शुभम फट्टे काफी अच्छी बल्लेबाजी करी अपनी टीम के लिए। वो शुभम फट्टे के पास मौका है, लेकिन शुभम झा फिलहाल देखते हैं कौन सा शुभम किस पे भारी पड़ता है। इस बार अच्छी गेंद, खूबसूरत गेंद, ब्लॉक होल में ये गेंद। 1 रन पूरा किया और शायद 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अनुकूल की काफी अच्छी फील्डिंग वहां पर। फिर से एक बार समीकरण बदलता हुआ। 8 गेंदे 19 रन। 8 गेंदे 19 रनों का समीकरण मैदान पर। काफी कांटे की टक्कर, रोमांचक ये मुकाबला। इस बार भी अच्छी गेंद, लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं शुभम झा। बेहतरीन गेंदबाजी। 47 रन स्कोर बोर्ड पर, 47 रन। अब मात्र 18 रनों की आवश्यकता। यह आखिरी गेंद, काफी निर्णायक गेंद इस ओवर की। शुभम झा क्या करेंगे इस ओवर में, या फिर शुभम फट्टे एक बड़ा हिट लगाएंगे, ये देखना मैदान पर जरूरी। फिलहाल 7 गेंदे 18 रनों का समीकरण मैदान पर। लोअर फुल टच किए गेंद, फील्डर मौजूद वहां पर। अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर रनआउट का मौका हो सकता है। देखना होगा अंपायर का इशारा। जी अंपायर ने रेफर किया है, थर्ड अंपायर की तरफ इशारा किया है। और बल्लेबाज को वापस आना पड़ेगा। OUT, एक बड़ा झटका लगता हुआ कटमगढ़ दादा की टीम को। बेहतरीन ओवर वो झा का, शुभम झा का बेहतरीन ओवर रहा था। और देखिए रजत कुडालकर का भी वो थ्रो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, जो बल्लेबाज काफी आक्रामक दिखाई दे रहे थे सागर, उनका विकेट चटकाया। अब समीकरण मैदान पर। 6 गेंदे 17 रनों का समीकरण। 6 गेंदे में 3 बड़े हिट लगाने जरूरी कटमगढ़ दादा क्रिकेटर्स की टीम को। और अनुकूल को आमंत्रित किया है गेंदबाजी के मोर्चे पर। अनुकूल तैयार। 6 गेंदे 17 रन। पहली गेंद पर गेंद खड़ी हो गई, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर। और ये देखिए गलती, काफी बड़ी गलती यहां पर फील्डर की। जहां पर विकेट जा सकता था वहां पर 4 रन खर्च किए, कैच नहीं पकड़ा, लेकिन रन बचाने चाहिए थे अपने टीम के लिए। इस छक्के के साथ 52 रन, 52 रन स्कोर बोर्ड पर। 13 रनों की जरूरत अब। 5 गेंदों में 13 रनों की आवश्यकता। एक बड़ी गलती, चुकीला माफी नहीं। खासकर ऐसे मुकाबलों में, क्वार्टर फाइनल का यह मुकाबला, जो खेलेगी, जो जीतेगी वो खेलेगी सेमीफाइनल्स।
प्रवेश करेगी सेमीफाइनल्स में। और इस पहली गेंद पर जहां पर विकेट होना चाहिए था वहां पर गलती। इस बार भी अच्छा शॉट और एक कैच छूटा है मैदान पर। अब ये देखना जरूरी मैदान पर एक कैच छूटा है या फिर मैच छूटा है। लगातार 2 गेंदों पे 2 कैच छूटे, जीवनदान मिला था लेकिन शायद स्ट्राइक रखने की चाहत में खुद रनआउट होकर वापस आना पड़ेगा बल्लेबाज को। अब 4 गेंदों में 12 रनों का समीकरण मैदान पर। 4 गेंदों में 12 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए कटमगा दादा की टीम को। लेकिन अनुकूल की तारीफ करना चाहूंगा। बेहतरीन गेंदबाजी अब तक। अनुकूल तैयार अपनी अगली गेंद लेकर बॉलिंग मार्क पर। सामने शुभम देसाई। फुल टच गेंद, फील्डर मौजूद है वहां पर। फुल टच गेंद जरूर थी लेकिन इस गेंद का फायदा नहीं उठा पाए। फिर से एक बार समीकरण बदलता हुआ मैदान पर। 3 गेंदें 11 रन। बेहतरीन गेंदबाजी, काफी निर्णायक गेंद। 3 गेंदें 11 रनों की जरूरत कटमगा दादा को जीत के लिए। क्या होगा इस गेंद पर यह देखना जरूरी मैदान पर। 3 गेंदें 11 रनों का समीकरण। ये खराब गेंद जरूर थी, फुल टच गेंद जरूर थी और ये देखिए गेंद ने चकमा दिया वहां पर। खराब फील्डिंग, बिल्कुल गेंद ने चकमा दिया और गेंद निकल गई सीमा रेखा पर 4 रनों के लिए। अब मात्र क्या रोमांचक मुकाबला। जिस किसी को अगर दिक्कत है, प्रेशर या किसी चीज की बीमारी हो तो ये मुकाबला ना देखे। 2 गेंदें और 7 रनों की जरूरत। 2 गेंदें 7 रन। ये चौका अगर बचा लेते तो शायद थोड़ा सा एडवांटेज रहता बॉलिंग साइड के लिए। लेकिन फिलहाल 2 गेंदें 7 रन। अनुकूल तैयार। अगर टाई हो जाए तो शायद सुपर ओवर देखने को मिलेगा। 2 गेंदें 7 रन। इस बार भी अच्छा शॉट, इस बार भी फील्डर मौजूद लेकिन इस बार कोई गलती नहीं करेंगे। अब यहां पर देखिए कहां पर पहुंच गया यह मुकाबला। 1 गेंद में 6 रनों की जरूरत। एक गेंद में 6 रनों की आवश्यकता। जिस तरीके का क्वार्टर फाइनल एक्सपेक्ट कर रहे थे सभी लोग, सभी दर्शक, उसी तरीके का क्वार्टर फाइनल देखने को मिला। 1 गेंद 6 रन। कौन बनेगा इस मैच का हीरो, अनुकूल या फिर शुभम? उड़ाया इस बार, बहुत दूर उड़ाया शुभम फट्टे। क्या मैन इन फॉर्म, बहुत ही बढ़िया। जहां पर 1 गेंद में 6 रनों की जरूरत थी वो कारनामा कर दिखाया यहां पर और प्रवेश किया इस प्रतियोगिता की उपांत्य फेरी में, यानी सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाली ये दूसरी टीम बनी कटमगा दादा बंदोरा की टीम। क्या बेहतरीन ओवर रहा था वो अनुकूल का, लेकिन वो मिस फील्डिंग के चलते देखिए कहां जाकर इस मुकाबले को हारी है ये टीम। बिल्कुल तारीफ करनी पड़ेगी शुभम फट्टे की। क्या मुकाबला जिताया अपनी टीम के लिए। 1 गेंद में 6 रनों की जरूरत थी और इस गेंद पर छक्का लगाया। बिल्कुल कांग्रेचुलेशंस कटमगा दादा बंदोरा एंड हार्ड लक टू
भूमिका लाए, माफ कीजिएगा, भूमिका 11 कांड का